घटना हुई थी जिसमें कि 2 लोगों को गोली मारी गई थी। उसमें अभी हमने 5 लोगों को काबू किया है। 3 जो हैं उनका नाम गगनदीप उर्फ गगी, जो कि ओढ़ा का रहने वाला है, सुनील उर्फ मंगा सलेमगढ़ मसानी राजस्थान का, और सुरेंद्र पाल जो कि मौजगढ़ का है। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं जिन्होंने इनको शरण दी थी, इनकी हेल्प की थी। उनको हम 18 तारीख को अरेस्ट करके पेश कर चुके हैं कोर्ट में, जो कि अभी जुडिशियल रिमांड में है। तो ये जो 3 हैं, पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। हमारे डीएसपी कालावाली का अच्छा नेतृत्व रहा, एसएचओ कालावाली, हमारी जो तीनों सीआईए टीम है और साइबर की जो टीम है उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इसके अलावा कल एक शूट आउट हुआ था वहाँ पे, जिसमें एक अन्य आरोपी है बलकार उर्फ जगतार, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो प्रॉपर प्रोसेस होने के बाद उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये जो है अलग अलग टीमें अभी भी दबिश दे रही हैं, और जो बाय नेम एफआईआर थी 4 लोगों के खिलाफ, उसमें से 2 ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे। सर पूछताछ इनसे की होगी, रंजिश किस चीज़ की है सर, क्या वजह निकल रहा है ये इस पूरे घटना की? ये देखिए, इसमें ये जो दोनों ग्रुप हैं पहले साथ में थे, फिर पिछले 4-5 साल से इनका कुछ छोटी मोटी बात पे आपसी विवाद चल रहा था, तो उसी को लेके बीच में भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए और बस वही विवाद था जिस कारण की ये फायरिंग की घटना हुई। सर बरामदगी कुछ 3-4 लोगों से जो बरामद, अभी 2 गाड़ियाँ और एक जो कल शूट आउट हुआ था उसमें एक बंदूक मिली है, और बाकी अभी हम इनकी पुलिस रिमांड लेंगे तो उसमें जो भी फर्दर है बरामदगी होगी। जगह सिंह तक कहाँ तक पहुंची सर पुलिस? हम काफ़ी नज़दीक हैं और शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर ये लोग किसी गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं या क्या कुछ? नहीं, ये बस जग्गा के साथ जुड़े हुए थे और उसी से जुड़ाव के कारण अभी तक इन्होंने बताया कि इनको मालूम भी नहीं था कि ये घटना जग्गा करवाएगा उनसे, तो इनको धोखे में भी रखा गया उसमें, जो इनका कहना है। और बाकी मैंने फिर बताया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और जैसे सारे तार जुड़ेंगे तो आगे की जो है बातें सामने आएंगी। सर पहले भी इन पर केस हैं क्या? इस तरह की आपराधिक वारदातें पहले भी की गई हैं इनके द्वारा? जो फायरिंग में जो घायल हुआ है बलकार, तो उसके खिलाफ 12 मुकदमे हैं जो अभी तक हमारे संज्ञान में हैं, जो कि भटिंडा ज़िले में भी हैं और यहाँ पे भी हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं। और एक जो गगनदीप है उसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, एनडीपीएस के, आर्म्स एक्ट के, मर्डर के। और एक सुरेंद्र है इसमें, उसके ऊपर एक ये मर्डर का और एक पुराना पर्चा है किसी रोड एक्सीडेंट का और लड़ाई झगड़े का। तो ये अभी इसमें इनके मुकदमे हैं, और बाकी हमने इन्फॉर्मेशन भेजी है कि अन्य स्टेट में या अन्य ज़िलों में भी अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो वो धीरे से जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो क्लियर हो पाएगा उसमें। इस हमले में कुल कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर? अभी प्रथम दृष्टया 9 से 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 4 लोगों का नाम ऑलरेडी एफआईआर में था और बाकी जो इनसे पूछताछ की गई है तो अन्य 6 लोग हैं इसमें। जगह की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसमें जो हमारी सारी टीमें हैं, जो तीनों सीआईए हैं वो लगी हुई हैं, साथ ही जो हमारे थाने की पुलिस है उसकी भी एक टीम इसमें लगी हुई है, और जो सूचना आ रही है तो अलग अलग जगह इसमें हमारी दबिश जारी है। सर एक सोशल मीडिया पे भी जो मेन एक्यूज है उसने पोस्ट डाली थी, उसके बारे में उसका वेरिफिकेशन अभी हो रहा है। वो हमने इंस्टाग्राम को लिखा हुआ है कि वो किस अकाउंट से डाली गई है और कहाँ से डाली गई है, तो अभी उसमें एक रिपोर्ट आ भी गई है हमारी, उसका भी हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। ये सारे कांड का मास्टरमाइंड? जी हाँ, इसका मास्टरमाइंड जग्गा ही था, और ये 2-3 लोग हैं जिसमें जो हमने जगतार है और एक गगनदीप है, तो इनका मेनली इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो महिलाओं को किस आरोप में अरेस्ट किया गया? महिलाओं को वही, उनको शरण देने को, उनकी हेल्प की उन्होंने, तो उसमें उनको वो किया गया है। जो गाड़ियाँ वगैरह बरामद हुई हैं वो कहाँ की है, किनके नाम की है? उसमें एक गाड़ी तो है राजस्थान की है और दूसरी का अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है, ना उसके चेसिस नंबर से, ना उसका जो वो है नंबर प्लेट उसमें गलत है, फेक है। ये चोरी की हैं या इनकी खुद की? नहीं, जो एक बरामद हुई वो तो किसी की खुद की है वहाँ राजस्थान में, और जो दूसरी है उसका मैंने फिर बताया कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो उसमें चेसिस नंबर है, जो नंबर प्लेट है, उसमें कोई डिटेल आ नहीं रहा है अभी तक। सर ये सामने आ रहा है कि पिछले 10 सालों से जगह की दहशत उस इलाके में चल रही थी, तो क्या पुलिस को पता नहीं था पहले कि इस तरह का ये एक गिरोह है वो तैयार हो रहा है, तो बड़ा कोई इंसिडेंट हो सकता है जिस तरह से हो गया? नहीं, देखिए, इसमें 16-17 पर्चे हो रखे हैं ऑलरेडी, और अभी भी हमारे जो एसएचओ हैं बार बार उसके घर पे चेकिंग की है, बार बार दबिश दी गई, तो यहाँ पे था नहीं पिछले लगभग 25-30 दिन से, ना कोई परिवार का यहाँ पर था। तो ये ऑलरेडी हमने हिस्ट्री शीट खोल रखी है, और अब हम और स्ट्रॉन्ग जग्गा के खिलाफ केस बना रहे हैं, ताकि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका जेल हो,
और अब वापस आके उसकी कोई भी वारदात करने की हिम्मत ना हो यहाँ पर। इस तरह सिद्धू मूसेवाला केस में जो है यहाँ पे कानावाली में एक केकड़ा, संजीव केकड़ा है, वो पकड़ा गया, तो उसके बाद से एक्टिव नहीं थी उस इलाके में कि नहीं, पुलिस बिल्कुल सक्रिय है और हमने थाना वाइज लिस्ट बना रखी है इनफॉर्मल, ये ना सिर्फ कालावाली बल्कि रानिया भी और अन्य थानों में भी। और इस प्रकार के जो दुष्चरित्र के प्रकार के लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों में हैं या आपराधिक उनसे संपर्क रखते हैं, उन पे ऑलरेडी हमारी चेकिंग भी चल रही है और हमारी कोशिश है कि वो कोई अपराध भी ना करें और जो सुधर सकते हैं। मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आएँ जिन पे अभी तक कोई आपराधिक वारदात है नहीं, लेकिन उनकी संगति अगर गलत है तो हम उनके भी रिफॉर्म में लगे हुए हैं। सर एक बड़ा कारण ये है कि पंजाब और राजस्थान की सीमा चूंकि साथ लगती है, तो वहाँ भागने में कामयाब ये लोग हो जाते हैं, तो क्या पुलिस जो है पंजाब और राजस्थान पुलिस से भी सहयोग मांग रही है कि इस तरह के लोग हैं वो अगर दूसरी स्टेट क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे भी जो है? हाँ बिल्कुल, हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मेरी दोनों एसपी से दिन में 2 या 3 बार बात हो रही है पिछले 5-6 दिन से, एसपी बठिंडा से भी और एसएसपी जो हमारे हनुमानगढ़ है उनसे। तो वो हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। डीएसपी लेवल पे भी बात हो रही है और हमारे एसएचओज भी मीटिंग करते हैं और मिलते रहते हैं एक दूसरे से।